आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हमारी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। इस पार्ट के स्टार्ट में इसलिए आपने जिस लड़के लियो के बारे में बताया था वो तो बहुत ही अच्छा है। सॉन्ग उनकी बातें सुन रहा था है इसलिए कहती हैं रुआन की जोड़ी शायद एक लॉयर के साथ सही नहीं रहेगी। मैं आपको और लड़कों के बारे में भी बताऊंगी, हम वहाँ भी रुआन की शादी कर सकते हैं। रुआन बहुत नर्वस होती है। फिर वो सब डिनर करते हैं। डिनर के दौरान रुआन के फादर कहते हैं तुम सॉन्ग हो। तो उनसे अच्छे से बात करता है। रुआन के फादर सॉन्ग से काफी इम्प्रेस होते हैं और उसकी बहुत तारीफ करते हैं। तो कहता है मैं आपको घर पर छोड़ दूंगा ताकि हम और बातें कर सकें। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मगर रुआन बहुत गुस्से में होती है। तो कहता है क्या तुम मुझसे नाराज हो। रुआन कहती है नाराज, मैं भला तुमसे क्यों नाराज होंगी। अच्छा ये बताओ क्या तुम जानते थे कि मिस्टर लियू के साथ मेरी ब्लाइंड डेट थी। तो कहता है हाँ। रुआन कहती है तुम्हें पता है मिस्टर लियू में क्या खास बात है, वो दिल के बहुत अच्छे और ऑनेस्ट हैं। तुम लॉयर हो और तुम खुद को अच्छे से डिफेंड करोगे, इसलिए तुमसे कोई सवाल करने का फायदा ही नहीं है। इंसान के एक्शंस अल्फाज से ज्यादा इंसान के बारे में बता देते हैं। ये कहकर वो चली जाती है। तो बहुत उदास होता है। जुजुन रुआन के डैड के साथ बात कर रहा होता है। रुआन के फादर कहते हैं ये दोनों एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर रहे। जुजुन कहता है लगता है इनका झगड़ा बहुत बड़ा है। फिर वो सब डिनर करते हैं। तो रुआन से बात करने की कोशिश करता है। रुआन के पेरेंट्स भी ये बात नोट करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। लगता है इन दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ है। सोम उनको घर तक छोड़ देता है। रुआन कहती है केस खत्म हो चुका है तो मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहती। वो ये कहकर वहाँ चली जाती है। तो बहुत उदास होता है। नेक्स्ट सीन में रुआन बहुत उदास होती है और कहती है कि मुझे रोना आ रहा है। वो मेरे साथ एक्टिंग कर रहा था, वो मुझे बेवकूफ बनाता रहा और मैं समझती रही कि मैं उससे सब छुपा रही हूँ। मगर वो तो सब जानता था। वो तो जानता था कि वो मेरे नॉवल का मेन लीड है और मेरे सामने आसानी से स्टोरी डिस्कस करता रहता था। मुझे तो सोचकर भी शर्म आ रही है। वो तो मुझ पर हंसता होगा। ये कहती है तुम उसे भूल जाओ। रुआन सोम का कॉन्टेक्ट नंबर भी डिलीट कर देती है और बहुत उदास होती है। सोम बहुत हर्ट होता है और रुआन की बातों को याद करके बहुत अपसेट होता है और कहता है पीपी रुआन मुझे गलत समझ रही है, तुम तो मुझे समझते हो ना। नेक्स्ट सीन में रुआन नॉवल के बारे में लिख रही होती है मगर वो बहुत परेशान होने की वजह से कहती है चीन मैं अभी राइटिंग नहीं कर सकती। चीन कहती है कोई बात नहीं, तुम अपने फैंस को बता दो कि अभी तुम डिस्टर्ब हो इसलिए तुम राइटिंग नहीं कर सकती। जब तुम रिलैक्स फील करोगी तभी तुम राइटिंग स्टार्ट कर देना। मैं तुम्हारी एडिटर हूँ, मुझे भी कोई परेशाानी नहीं है। तभी लियू शीन को मैसेज करके बताता है कि मैंने जांग के साथ मीटिंग अरेंज कर ली है। रोल पोस्ट करती है कि मैं अभी राइटिंग नहीं कर सकती। सोंग भी इस पोस्ट को देखता है। उसके फैंस उदास होते हैं। सोंग भी बहुत उदास होता है। नेक्स्ट सीन में रुआन को नींद नहीं आ रही होती। शीन कहती है तुम सोंग के बारे में मत सोचो, तुम सोने की कोशिश करो। सोंग तो आराम से सो रहा होगा। रुआन सोने के लिए लेट जाती है। सोंग को भी नींद नहीं आ रही होती। वो भी बहुत परेशान होता है। वो सोचता है कि मैंने रुआन से बार बार मिलने की कोशिश की मगर रुआन ने उससे बात करने से मना कर दिया और वो रुआन के पेरेंट्स के पास भी गया मगर उन्होंने कहा जिस इंसान ने हमारी बेटी को बेवकूफ बनाया उस इंसान से हम बात भी नहीं करना चाहते। नेक्स्ट मॉर्निंग सोंग लियो को रुआन से बात करने के लिए कहता है। लियो रुआन को मैसेज करता है। रुआन शीन के साथ होती है। वो लियो को मैसेज करती है और कहती है मिस्टर लियो मैं अभी राइटिंग इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि मेरे नॉवल के मेन लीड के कैरेक्टर में अभी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं अब इस नॉवल पर अब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। सोंग उदास होता है। नेक्स्ट सीन में उनकी मीटिंग होती है। वो बहुत अच्छे से मीटिंग करते हैं। रुआन भी शीन के साथ घूमने के लिए जाती है और वो बहुत इंजॉय करती है मगर सोंग रुआन के लिए बहुत परेशान होता है। रुआन जब घर जाती है तो उसे याद आता है कि सोंग उसके घर पर आया था, वो इस जगह पर सो रहा था और उनका आई कॉन्टेक्ट हुआ था और उसने सोंग के लिए फ्राइड राइस केक भी बनाए थे। वो सब याद करके परेशान होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सोंग रुआन के घर पर जाता है तो रुआन की नेबर उसे बताती है कि मैंने देखा था कि मिस रुआन शायद किसी ट्रिप पर गई हैं। रुआन किसी विलेज में गई होती है। वो पिक बनाकर शीन को सेंड करती है और कहती है मैं इस विलेज में घूमने के लिए आई हूँ ताकि मैं सोंग की बातों को भूल सकूं और कुछ रिलैक्स फील करूं। शीन कहती है ठीक है तुम एंजॉय करो। नेक्स्ट सीन में लियू जांग से मिलता है और कहता है मैं लॉयर हूँ और मैं केस को हैंडल कर रहा हूँ। शीन भी छुपके से उनकी बातें सुन रही होती है। लियू कहता है मेरी क्लाइंट की प्रॉपर्टी आपके नाम है और वो अपनी प्रॉपर्टी को केस के जरिए वापस लेना चाहती है। जांग कहता है मगर मैं तो मना नहीं कर रहा कि मैं उससे शादी नहीं करूंगा और मैंने भी तो उसे गिफ्ट दिए हैं। तो खुद सोचो तुम भी एक लड़के हो, अफेयर्स करना हर लड़की की आदत है और अपनी से बड़ी एज की लड़की के साथ रिलेशन में रहना भी बहुत बड़ी बात है। लियो कहता है सॉरी मैं आपके बात से एग्री नहीं करता। बहुत से लड़के ऐसे भी हैं जो लॉयल और ऑनेस्ट हैं, जो अपना रिलेशनशिप बिल्कुल ईमानदारी से निभाते हैं और अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। जांग शीन के बारे में बुरा भला कहता है। शीन जांग को स्लैप करती है और कहती है तुम मेरे प्यार के काबिल ही नहीं हो। जैसे जैसे मेरी एज बढ़ रही है मुझे अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है और मैं तुम जैसे लड़कों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। ये कहकर वो वहाँ चली जाती है। लियो भी उसके साथ होता है और कहता है तुम ठीक हो। शीन कहती है हाँ बस मेरा हाथ गंदा हो गया है। लियो कहता है आज तुमने जो भी किया एक्सीलेंट और शीन की तारीफ करता है। शीन वहाँ चली जाती है। लियो शीन से बहुत इंप्रेस होता है। रुआन किसी लेडी से मिलती है जिसका नाम काई है। वो रुआन को अपना गेस्ट रूम रेंट पर देने की बात करती है
मिस्टर वांग भी वहाँ आते हैं, मगर रुआन उनको गलत समझ लेती है और मिस्टर वांग को जोर से पंच मारती है। नेक्स्ट सीन में रुआन कहती है, सॉरी मिस्टर वांग, मैंने आप लोगों को गलत समझा। मिस्टर वांग कहते हैं, कोई बात नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मगर तुम पंच बहुत जोर से मारती हो। सब हंसने लग जाते हैं। फिर मिस काई अपना गेस्ट रूम उसे रेंट पर दे देती है और वो वहाँ चले जाते हैं। रुआन गेस्ट रूम देखती है और उसकी पिक्स बनाती है। गेस्ट रूम बहुत ही प्यारा होता है। लियो सब कोलिग से कहता है, हर साल हमारे ला फर्म की तरफ से सब लोग ट्रिप पर जाते हैं, तो ये पिक्स है, आप में से अगर कोई कहीं जाना चाहता है तो वो अपनी राय दे सकता है। सब कोलिग्स कहते हैं, हम बिजी हैं, इसलिए हम ट्रिप पर नहीं जा सकते। सोम भी कहता है, मैंने भी अब्रॉड जाना है, वहाँ काम की वजह से मैं बिजी हूँ। लियो सोम को दिखाता है कि ये देखो, ये पिक्स तो बिल्कुल इस पिक से मिलती हैं, ये तो सेम विलेज है, यहाँ रुआन गई है। तो सोम कहता है, मैं ट्रिप पर जाऊंगा। लियो कहता है, मगर तुम तो अब्रॉड के काम में बिजी रहने वाली हो। सोम कहता है, मैं मैनेज कर लूंगा। सोम सबसे कहता है, हम इस विलेज में ही ट्रिप पर जाएंगे। ये बात सुनकर चिनहुई भी कहता है, मिस्टर सोंग जाएंगे तो मैं भी ट्रिप पर जाऊंगा। नेक्स्ट सीन में वो विलेज चले जाते हैं और लियो के प्लान के मुताबिक सोंग और चिन वहाँ सामान चैरिटी के तौर पर देने के लिए स्टॉल लगाते हैं, ताकि लोग उनके सामान को लेने के लिए आएंगे। तो इस तरह उसे रुआन के बारे में भी कोई ना कोई बता देगा। एक लड़का मिस काई को आकर स्टॉल के बारे में बताता है, तो मिस काई बहुत खुश होती है और वो सब वहाँ जाने लगते हैं। वहाँ कहती है, उनकी चीजें खराब भी हो सकती हैं, क्या पता वो लोग अच्छे ना हो। मिस काई कहती है, हम देखकर ही सामान लेंगे। मिस काई अपने दोस्तों के साथ वहाँ आती है तो उनको बताता है कि हम लॉयर्स हैं और हमने लोगों की मदद करने के लिए स्टॉल लगाया है, सब लोग हमारी फैमिली ही हैं। ये बात सुनकर वो बहुत खुश होती हैं। तो कहता है, हम आपकी हर तरह से मदद करने के लिए आए हैं। तो मिस काई उनको राइस केक्स के लिए राइस तैयार करने का काम दे देती है। जिन्होंने कहता है, हम लॉयर्स हैं, मगर हमने उनकी मदद करने के लिए कहा, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हमसे ये काम करवाएं। वो मिस काई को भी यही कहता है। फिर दिखाया जाता है, मिस काई को रुआन ने ऐसा करने के लिए कहा था, उसका ही प्लान था। रुआन कहती है, अगर वो लोग वाकई अच्छे हैं तो वो राइस तैयार करने के लिए भी मान जाएंगे। मिस काई कहती है, हम आप लोगों पर कैसे यकीन कर सकते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और लोगों की सच्चे दिल से मदद कर रहे हैं। जिन्होंने राइस तैयार करने से मना कर देता है। ये बात सुनकर सोंग कहता है, मैं राइस तैयार करूंगा और वहाँ और भी लोग आ जाते हैं। सोंग कहता है, मैं सबका काम कर दूंगा। मिस काई रुआन को बताती है कि उन दोनों में से एक लॉयर बहुत मेहनती है। रुआन कहती है, फिर भी आप उनमें से एक लॉयर को बुलाएं और उससे बातचीत करें, फिर उनके बारे में सोचते हैं कि क्या करना है। नेक्स्ट सीन में चिरुई उनसे मिलता है और जैसे जैसे सोंग बताता रहता है वो वैसे ही उनसे बात करता है। मिस काई भी वही बात करती है जो रुआन को बता रही होती है, मगर उनका झगड़ा हो जाता है और रुआन और सोंग भी एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। वो दोनों हैरान होते हैं। सोंग ने रुआन को मिस काई का नाम लेते हुए सुन लिया था, तो सोंग कहता है, अच्छा तो मिस काई सब कुछ तुम्हारे कहने पर कर रही थी। सोंग कहता है, क्या इत्तेफाक की बात है, हम जहाँ चैरिटी करने के लिए आए हैं। रुआन सोंग को इन कपड़ों में देखकर स्माइल करती है और फिर रुआन मिस काई और सब लोगों को सोंग और चिनहुई के बारे में बताती है। मिस काई कहती है, सॉरी हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। सोंग कहता है, कोई बात नहीं, क्या आप हमें अपना गेस्ट रूम रेंट पर दे सकती हैं। मिस काई कहती है, बस एक ही कमरा खाली है। सोंग कहता है, कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। मिस काई उन्हें रेंट पर कमरा दे देती है। सोंग कहता है, प्लीज अब हमें हमारा सूटकेस भी वापस कर दें। मिस काई कहती है, जरूर। नेक्स्ट सीन में मिस काई और उसकी दोस्तें बात कर रही होती हैं कि मुझे लगता है कि मिस रुआन और लॉयड सोंग कपल हैं, दोनों के दरमियान शायद झगड़ा हुआ है। मिस्टर सोंग कितने हैंडसम हैं, दोनों परफेक्ट कपल हैं। रुआन शी से बात करती है, मैं अच्छा फील नहीं कर रही, मेरी किस्मत मेरे सामने आकर खड़ी हो गई है। सोंग यहाँ भी आ गया है। शी कहती है, मुझे लगता है सोंग तुम्हारे लिए सिंसियर है, तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए। तभी रुआन कहती है, मुझे शिकेन की गन की आवाज सुनाई दे रही है। वहाँ सोंग भी आ जाता है। वहाँ एक लड़का डांस कर रहा होता है। सोंग समझता है कि ये शिकेन तो नहीं है,